4 फरवरी 1480 को पुर्तगाल के साब्रूसा में जन्मे फर्दिनांड मैगलन एक कुशल नाविक और नौसेना बन गए और एशिया में पुर्तगाली क्राउन की सेवा में चले गए। पुर्तगाल के राजा मैनुअल ने मैगलन की एक योजना का समर्थन करने से इनकार कर दिया। इस योजना में अमेरिकी महाद्वीप के चारों ओर पश्चिम की ओर नौकायान करते हुए उस विराट जलभाग को पार करते हुए इस पाइस आइलैंड तक पहुंचना था, जिसे आज मालुकू आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इनकार करने की वजह से मैगलन ने पुर्तगाल छोड़ दिया और स्पेन के राजा चार्ल्स पंचम को अभियान का प्रस्ताव दिया, जिन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इस कदम के लिए मैगलन को अब से पुर्तगाल में कई लोगों द्वारा देशद्रोही माना जाता था। मैगलन पुर्तगाल छोड़कर स्पेन के सेविल में आ बसते हैं और वहां से अभियान का आयोजन करते हैं। किंग चार्ल्स पंचम अपने आदेश के तहत मैगलन को 5 जहाज प्रदान करता है, जिनमें ट्रिनिदाद, सैन एंटोनियो, विक्टोरिया, कंसेप्शन और सेंटियागो है। ये 5 जहाज लेकर मैगलन अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। 5 जहाजों का ये बेड़ा सबसे पहले केप वर्डे पहुंचता है और वहां से ब्राजील के कैबो डे सांतो अगस्टिनो के लिए निकल पड़ता है। जब जहाजों का बेड़ा ब्राजील के पास से गुजरता है तो मैगलन ब्राजील जाने से इनकार कर देता है, क्योंकि ये पुर्तगाली साम्राज्य के अधीन था। अब जहाजों का बेड़ा 6 दिसंबर 1519 को रियो डी जेनेरियो के पास लंगर डालता है। रियो डी जेनेरियो के बाद जहाजों का बेड़ा 10 जनवरी 1520 को रियो डी प्लाटा पहुंचता है। फिर 30 मार्च 1520 तक वे लोग पियोर्टो सेन जूलियन पहुंच जाते हैं, लेकिन पियोर्टो सेन जूलियन में 2 अप्रैल 1520 को 5 जहाजों में से 2 जहाजों में विद्रोह हो जाता है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहता है, क्योंकि ज्यादातर चालक दल मैगलन के प्रति वफादार रहते हैं। विद्रोह का दोषी क्यूसादा और मेंडोजा को ठहराया जाता है और उन्हें फांसी दे दी जाती है, और विद्रोहियों में से एक जुआन सेबेस्टियन एल्कानो को माफ कर दिया जाता है। जब यात्रा पियोर्टो सेन जूलियन से प्रारंभ होती है तो सेंटियागो को स्काउटिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन यात्रा के दौरान सेंटियागो जहाज अचानक तूफान में फंस जाता है और पूरी तरह तबाह हो जाता है। लेकिन गनीमत यह रहती है कि सभी क्रू मेंबर बच जाते हैं। अब शेष 4 जहाज 21 अक्टूबर 1520 को केप विजिलेंस पहुंचता है। इसके बाद जर्नी चलता जाता है और 1 नवंबर 1520 को 4 जहाज दक्षिण अमेरिका के सबसे नीचे यहाँ इस नहर में पहुंचते हैं, जिसे आज स्टेट ऑफ मैगलन के नाम से जाना जाता है। मैगलन कंसेप्शन शिप और सेन एंटोनियो शिप को स्टेट का पता लगाने का आदेश देते हैं, लेकिन 20 नवंबर 1520 को सेन एंटोनियो स्पेन वापस चला जाता है। अब शेष 3 जहाज 28 नवंबर 1520 को दक्षिण प्रशांत में प्रवेश करता है। प्रशांत महासागर में यात्रा करते समय मैगलन देखते हैं कि ये महासागर बहुत ही ज्यादा स्थिर और शांत है, इसलिए मैगलन इस महासागर का नामकरण करते हैं और इसका नाम देते हैं मार पैसिफिको, जिसे आज पैसिफिक ओशियन के नाम से जाना जाता है। 6 मार्च 1521 को वे गुआम और मारियाना पहुंचते हैं। गुआम एक आइलैंड है। वे गुआम को लैंड्रोनेस आइलैंड नाम देते हैं, जिसका मतलब चोरों का द्वीप होता है, क्योंकि यहाँ त्रिनिदाद जहाज के कई छोटे छोटे नाव चोरी हो गए थे। और फिर यात्रा करते करते 3 जहाजों को 15 मार्च 1521 को फिलीपींस आइलैंड नजर आता है। मैगलन अपने बेड़े के शेष 150 सदस्यों के साथ होमोनमोन द्वीप पर पहुंचते हैं। इसके साथ ही फिलीपींस पहुंचने वाले वे पहले स्पेनवासी हो जाते हैं। और फिर माजुआ के राजा सियोजी मैगलन के साथ सेबू जाते हैं। सेबू जाने के बाद सेबू के राजा हुमाबोन और मैगलन अच्छे दोस्त बन जाते हैं और हुमाबोन बपतिस्मा लेकर क्रिश्चियनिटी ग्रहण कर लेते हैं। मैगलन पास के द्वीप मैक्टन के लापू लापू को ईसाई धर्म में परिवर्तित करवाना चाहता था, लेकिन लापू लापू इसका विरोध कर देता है। लापू लापू और राजा हुमाबोन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे और इसलिए राजा हुमाबोन मैगलन को लापू लापू को जान से मारने के लिए मना लेते हैं और मैगलन दातू लापू लापू को जान से मारने के लिए अपने साथियों के साथ निकल पड़ते हैं। मैगलन कुछ साथियों को जहाज की रखवाली के लिए छोड़ देते हैं और कुछ साथियों के साथ लड़ाई के मैदान में उतर पड़ते हैं, जहां लड़ाई के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। जब मैगलन के साथियों ने देखा कि काफी लोग मारे गए तो वे लड़ाई के मैदान से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके सामने यह समस्या थी कि 3 जहाज को चलाने के लिए काफी कम लोग ही बच गए थे। इसलिए वे कंसेप्शन नामक जहाज को चलाने का फैसला करते हैं और शेष 2 जहाज लेकर अपनी आप वे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं और वहां से पलावन आ पहुंचते हैं। इसके बाद वे 21 जून 1521 को पलावन से निकल पड़ते हैं और ब्रुनई आ पहुंचते हैं, जहां वे 35 दिनों तक लंगर डाले रहते हैं। शेष 2 जहाज 16 नवंबर 1521 को 115 क्रू मेंबर के साथ मालुकू द्वीप पहुंचता है। वे वहां टिडोर के सुल्तान के साथ व्यापार करते हैं, जो पुर्तगाल के सहयोगी टर्नेट के सुल्तान का प्रतिद्वंदी था।
मूल्यवान मसालों से लदी त्रिनिदाद और विक्टोरिया पश्चिम की ओर नौकायन करके स्पेन लौटने का प्रयास करता है। हालांकि त्रिनिदाद की हालत चलने योग्य नहीं थी, इसलिए उसे कई हफ्तों तक मरम्मत के लिए वही लंगर डाले रहना होता है। विक्टोरिया अपनी यात्रा के लिए पश्चिम की ओर आगे बढ़ चुका होता है। कुछ हफ्तों बाद त्रिनिदाद भी निकल पड़ता है, लेकिन वो पैसिफिक ओशियन के रास्ते से स्पेन लौटने का प्रयास करता है और कुछ दूर जाने के बाद पुर्तगालियों ने जहाज पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब पुर्तगाली नियंत्रण में त्रिनिदाद जहाज का लंगर समुद्र में डाला जाता है तो तूफान की वजह से त्रिनिदाद जहाज पूरी की तरह बर्बाद हो जाता है और अंत में विक्टोरिया आगे बढ़ता हुआ 21 दिसंबर 21 को इंडियन ओशियन से होते हुए स्पेन की तरफ चलता जाता है। विक्टोरिया जहाज की कप्तानी जुआन सेबेस्टियन एल्कानो द्वारा की जा रही थी। ये वही थे जिसे मैगेलन ने माफ कर दिया था। विक्टोरिया जहाज में जितने भी लोग बच गए थे उनमें 20 लोग केप वर्डे पहुंचने से पहले भूख से मर जाते हैं। केप वर्डे पहुंचने के बाद एल्कानो ने 13 और सदस्यों को केप वर्डे में ही छोड़ दिया, क्योंकि जहाज में 26 टन मसाला था जिसे एल्कानो स्पेन जल्द से जल्द पहुंचाना चाहता था। 6 सितंबर 1522 को 3 साल के बाद विक्टोरिया 18 क्रू मेंबर के साथ अपना घर स्पेन पहुंच जाती है।